यहाँ पे हमारी लड़ाई जो है ना महागठबंधन से होना है, भाजपा लाइन में नहीं है। हम ऐसे प्रत्याशी के ऊपर दौड़ लगाएं कि उनके घर के परिवार के लोग निर्दलीय चुनाव जीते हैं और उसी क्षेत्र से जीते हैं। मैं तो वादा करता हूं भूमिहार समाज से, ब्राह्मण समाज से, जो उनके समीकरण है कि यहाँ पे आप लोग हमारा नैया को पार लगाइए, क्योंकि हमारे पूर्वज वर्षों हजारों साल से भगवान राम को पार लगाए हैं। आपके जो कास्ट के हैं उनका कहना है कि आप मल्लाह की राजनीति करते हैं और वैसे व्यक्ति को आपने टिकट नहीं दिया और अन्य फैक्टर को लेकर के आए, तो कहीं ना कहीं कुछ अलग होने वाला है। देखिए, कल अगर मैं अपनी जाति को टिकट देता तो आप बोलते कि वोट काटने के लिए आए, और हम रेस में भी नहीं रहते। जब उनके साथ थे, ठीक है, तो तभी तो हम राम थे, और अभी नहीं है तो रावण हो गए। उन्होंने गठबंधन धर्म नहीं निभाए और ज़बरदस्ती वो दादागिरी किए, वहाँ पे अपना आके प्रत्याशी दिया और कुछ वोट काट के गए, और जिसके कारण हमारा हार हुआ है। तो वहाँ पे उन्होंने हमारा वोट काटा, हम उनका क्यों काटेंगे? वो सीट तो हमारा था। लड़ाई त्रिकोणीय देख रहे हैं आप? नहीं, त्रिकोणीय नहीं, आमने सामने महागठबंधन वर्सेस वीआईपी। आने वाले समय में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, ये कंफर्म है। कोई भी ऐसा गठबंधन वीआईपी पार्टी को, मुकेश सहनी को छोड़कर चलने का बिहार में हैसियत नहीं रखता है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदर कुमार। आज वीआईपी के कैंडिडेट के द्वारा नामांकन किया जा रहा है। ऐसे में मुकेश सहनी जी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, वीआईपी में आपने जिस प्रकार से भूमिहार का दाव खेला है, और मुजफ्फरपुर में अक्सर कहा जाता है कि भूमिहार एनडीए से नाराज चल रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या फैक्टर साबित होगा? ये तो मानते हैं कि हम दाव खेले तो अच्छा है ना दाव? बिल्कुल अच्छा है। तो लोग बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी मानते हैं कि हमारा दाव बहुत अच्छा है। तो चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहले से हम लोगों का रणनीति था कि पार्टी को चुनाव लड़ना है, और 16 तारीख का डेट हमने अनाउंस भी कर दिया था, लेकिन कुछ पार्टी का अंदर अंदरूनी अपने पॉलिसी के तहत हमने रोक के रखा था। हम लोग चाहते थे कि बीजेपी या महागठबंधन किसी निषाद को चुनाव लड़ाए, और वो लड़ाते तो हम उनको समर्थन कर देते, और हम चुनाव नहीं लड़ते। और हमने कल तक उनका इंतजार किया, और कल बीजेपी भी निषाद को नहीं चुनाव लड़ाए, तो फिर हम लोगों ने शाम तक नीलाभ जी को हमने प्रत्याशी घोषित न किया है। और निश्चित तौर पे इस क्षेत्र में आप मानते हैं कि वीआईपी का एक अपना ताकत है, एक वोट है, 35,000 का वोट है, उतने में यहाँ पे अपर कास्ट का भी एक बड़ा वोट है। और हम लोगों ने निर्णय लिया कि टिकट भी देंगे, वोट भी देंगे, और पैसा भी चंदा करके देंगे। अब मजबूती से यहाँ पे लड़ेंगे, क्योंकि दोनों वोट को अगर मिला देते तो 1 लाख वोट होता है। और स्थानीय प्रत्याशी को हम लोगों ने दिया है। इससे पहले जितनी भी पार्टी है वो दूसरे लोगों को, बाहर के लोगों को प्रत्याशी बनाए। हम लोगों ने प्रत्याशी अपना वहाँ के क्षेत्रीय प्रत्याशी हमने बनाया है। उसके बाद युवा है, कोरोना काल में बहुत ही काम क्षेत्र में किए हैं। हमने 500 लोगों के बीच में हमने सर्वे कराया है, जिसमें से 490 लोगों का था कहना कि आप नीलाभ जी को टिकट दीजिए, यानी कि 98% लोगों का सहमति प्राप्त हुआ कि उनको टिकट देंगे, और हम लोग निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे। तो एक आज नामांकन हुआ है, और मजबूती से अभी कल से हम लोग तैयारी पे लग जाएंगे, और ये चुनाव हम लोग जीत के जाएंगे। यहाँ पे हमारी लड़ाई जो है ना महागठबंधन से होना है, भाजपा लाइन में नहीं है। भाजपा बता देना उनके पास कौन है, कौन वोट देंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं। आपने जैसे कहा कि चंदा दे करके चुनाव लेंगे, वो कहते हैं कि आप व्यापारी हैं, मुंबई से बिहार व्यापार करने के लिए आए हुए हैं। वो तो जब उनके साथ थे, ठीक है, तो तभी तो हम राम थे, और अभी नहीं है तो रावण हो गए। तो ये तो हमेशा हुआ है। सीता माता के ऊपर भी लोगों ने आरोप लगा दिया, ठीक है। तो हम तो इंसान हैं, तो हम गरीब पिछड़े लोग हैं। हम लोगों को इसी तरीके से लोग परेशान करते हैं, बेवजह से कोई चीज़ बोल के परेशान करते, तो वो अपना काम करे और हम अपना काम करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने एक समीकरण बना के हर जाति धर्म के साथ, सम्मान के साथ हम लोग यहाँ पे मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और चुनाव जीत के जाएंगे। चुनाव जीतेंगे, जाहिर सी बात है। सर, एक आखिरी में सवाल का जवाब दीजिए कि बिहार में कुडनमुख चुनाव होने वाला है, आपने भूमिहार जाति का फैक्टर ला दिया। सेकेंड चीज़ है कि बहुत सारे जो आपके जो कास्ट के हैं उनका कहना है कि आप मल्लाह की राजनीति करते हैं और वैसे व्यक्ति को आपने टिकट नहीं दिया और अन्य फैक्टर को लेकर के आए, तो कहीं ना कहीं कुछ अलग होने वाला है। देखिए, कल अगर मैं अपनी जाति को टिकट देता तो आप बोलते कि वोट काटने के लिए आए, और हम रेस में भी नहीं रहते। एक जाति से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हम पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, अब पॉलिटिकल पार्टी में पार्टी एक जाति का नहीं होता, हर जाति धर्म का होता है। हमने वो ध्यान में रखकर यहाँ पे हमने प्रत्याशी चुना है, और हम चुनाव जीतने के लिए आए हैं, ना ही कि इसे कोरम पूरा करने के लिए। और लोग तो ठीक है, एक जाति के वोट से आप समझ सकते हैं कि कोई भी आदमी कैसे कह सकता है कि चुनाव जीतेंगे। तो यहाँ पे हमने एक समीकरण बनाया, और समीकरण साथ देगा तब हम चुनाव जीतेंगे। बोचाहा में बहुत बड़ा खेला हो गया था, ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी काफ़ी डैमेज करेंगे या फिर जीत का पूरा सुनिश्चित है? नहीं, देखिए, बोचाहा में भी उन्होंने हमको डैमेज किया।
भाजपा ने ज़बरदस्ती आके प्रत्याशी उतार दिया। जो सीट हमारा था, जो हमारा अधिकार था, हमारा विधायक का देहांत हुआ था, वहाँ पे हमको जीतना था, हम ही को लड़ना था। लेकिन उन्होंने गठबंधन धर्म नहीं निभाए और ज़बरदस्ती वो दादागिरी किए, वहाँ पे अपना आके प्रत्याशी दिया और कुछ वोट काट के गए, और जिसके कारण हमारा हार हुआ है। तो वहाँ पे उन्होंने हमारा वोट काटा, हम उनका क्यों काटेंगे? वो सीट तो हमारा था। तो इसलिए यहाँ पे भी हम सीट हमारा है। निषाद समाज पहले भी लड़े हैं, जीते हैं, और मजबूती से यहाँ पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। लड़ाई त्रिकोणीय देख रहे हैं आप? नहीं, त्रिकोणीय नहीं, आमने सामने महागठबंधन वर्सेस वीआईपी। महागठबंधन 7 पार्टी, आप अकेले? अब इससे पहले जो गिनती कर लीजिए कि 4 पार्टी मिलके 45,000 वोट लाए। एनडीए 4 पार्टी मिलके 45,000 लाए थे और 2 पार्टी चले गए, अब 2 ही बचे हैं। अब 45,000 को आधा कर दीजिए तो 22,500 होता है, और हम 30,000 वोट लाए थे, तो उनसे तो हम ज़्यादा ही है ना। तो हम अकेले ही काफ़ी है। हमारे पास तो समीकरण देख लीजिए, 1 लाख वोट का सिर्फ समीकरण है। उनके पास कौन सा समीकरण है, वो थोड़ा आपके जनता भी समझ लेंगे कि उनके पास कौन सा समीकरण है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे हम चुनाव जीतेंगे, और हम ऐसे प्रत्याशी के ऊपर दौड़ लगाएं कि उनके घर के परिवार के लोग निर्दलीय चुनाव जीते हैं और उसी क्षेत्र से जीते हैं, ये वही के जनता जिताए हैं। ठीक है, तो ऐसे परिवार से हम दिए तो उनका अपना एक वर्चस्व है, उनके समाज के लोग भी उनके साथ रहेंगे। हमने तो कहा कि हमने पहली बार भूमिहार समाज पे भरोसा करने का काम किया है, हम अपना काम किए हैं। हम उनको टिकट भी दिए, चुनाव भी, वोट भी देंगे, पैसा भी देंगे, और मजबूती से जिता रहे हैं। अब उनको अपना जो वोट है उन्होंने भी अपना कोशिश करें। और मैं तो वादा करता हूं भूमिहार समाज से, ब्राह्मण समाज से, जो उनके समीकरण है कि यहाँ पे आप लोग हमारा नैया को पार लगाइए, क्योंकि हमारे पूर्वज बरसों हजारों साल से भगवान राम को पार लगाए हैं। अभी हम लोगों को आप लोग साथ दीजिए। आने वाले समय में 2024 का जब लोकसभा सीट का चुनाव होगा, उस समय में पूरे बिहार में हम 1 सीट भूमिहार समाज को लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी है ना। आने वाले दिनों में गठबंधन, महागठबंधन के साथ जाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर केवल अकेले लड़ना है? आने वाले समय में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, ये कंफर्म है। ये कंफर्म है। कोई भी ऐसा गठबंधन वीआईपी पार्टी को, मुकेश सहनी को छोड़कर चलने का बिहार में हैसियत नहीं रखता है। ये सीट पे भी देखिए कि भाजपा नॉमिनेशन होने के बाद सूची जारी किया। 1 सीट को सोचने के लिए भाजपा को कितना दिन लग गया कि प्रत्याशी घोषणा करने के लिए। तो आप देखिए कि बिहार में 1 सीट के लिए उनको इतना समस्या है, तो जब 243 सीट की बात आएगा उस समय में आप समझ सकते हैं कि वो कितना परेशान रहेंगे। तो बिहार में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज की तारीख में कंफर्म नहीं है, बगैर वीआईपी के साथ वो नहीं जीत सकते, और आने वाले समय में हम भी गठबंधन के साथ ही राजनीति करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। देखा मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है पूरे चुनावी माहौल को लेकर के, और भाजपा को कहा है यहाँ तक कि भाजपा कहीं भी लड़ाई में नहीं है, इनकी लड़ाई केवल महागठबंधन से है। आने वाले दिनों में किस प्रकार से राजनीति माहौल बनेगा और प्रक्रिया जमेगी, इसका भी हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।